नमस्कार किसान भाई। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल NSL एग्रीकल्चर पर। तो सभी किसान भाइयों को राम राम। मैं नीरज प्रताप सिंह। आज की जो वीडियो है मैं उसमें बात करूंगा बासमती धान की। तो कुछ हमारे किसान भाइयों ने 1509 धान लगाया है, जिसका रेट 2400-2500 के आसपास है और झाड़ भी इस बार कम निकल रही है। डीजल से लेके जुताई से लेके खाद, DAP, कई सारी दवाइयों जिनका रेट बहुत हाई फाई हो गया है, तो वो कैसे अपने आप को सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि उनको बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। 35,000, 40,000, 30,000 रुपये एकड़ का वो निकल रहा है, और जबकि उसमें 20 से 25,000 रुपये का खर्चा आया है। कैसे वो अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करेंगे, कैसे अपने बच्चों की पढ़ाई करेंगे और कैसे अपनी बाकी जो भी हैं चीज़ों को बनाएंगे। अब बात करते हैं 17-18 की। अब उसका आना शुरू नहीं हुआ है हरियाणा की मंडियों में, वो भी 15 दिन बाद आना शुरू हो जाएगा। क्या भाव खुलेंगे ये तो वक्त बताएगा। 1401 और 30 नंबर। 30 नंबर की पैदावार कम होती है और 1401 बहुत ही रिस्की है। बहुत सारे रोग लगते हैं। जिन किसानों ने इस बार लगाया है वो दवाइयाँ डालते डालते परेशान है, पर रोग रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फिर वहाँ पर बहुत महंगी दवाइयों का यूज़ होता है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि सरकार किसानों की आय को दोगुना जो कहने की बात कह रही थी, उसको कैसे करेगी। अब समस्या ये है कि सरकार चाहकर किसी चीज़ का भाव भी नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि उसके पास मिडिल क्लास है। अगर सरकार 50 रुपये में गेहूँ कर दे, 50 रुपये में धान कर दे, तो किसानों को तो फ़ायदा होगा, मगर जो हमारी 30-40-50 करोड़ जो मिडिल क्लास फैमिली है, शहरों में रहती है और 10 से 15-20 हज़ार की नौकरी करती है, उनको फिर अपना घर चलाना मुश्किल पड़ जाएगा। फिर वो जिन फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, जब उनका खर्चा नहीं चलेगा तो वो फिर ये कहेंगे कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाए। जब उनकी सैलरी बढ़ेगी, मान लीजिए 15 से 30,000, 40,000 हो गई, तो जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, जो किसान को प्रोडक्ट मिलते हैं, उनमें भी इजाफा हो जाएगा। तो बात वहीं पे रहेगी। तो सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि किसान का नुकसान ना हो। अब बात करते हैं कि इस समय 1509 2500 में बिक रही है। उसके चावल का रेट 6200-6300 के आसपास है। अभी 2 महीने बाद चावल का रेट 9,000 हो जाएगा और धान का रेट 3500-3800 के आसपास पहुंच जाएगा। तो इसका जो लाभ है वो सेलर्स उठाएंगे, बिचौलिया उठाएंगे। इसका लाभ किसानों को तो नहीं मिलेगा। तो जैसे कि आप ये मान लीजिए कि एरिया बढ़ गया है काफ़ी, तो एरिया बढ़ने से अगर उत्पादन बढ़ रहा है तो सेलर मनमाने ढंग से खरीद रहे हैं। तो सर मेरा मानना है कि जैसे सरकार इन धानों की, जैसे कि देसी धान या जिनके वो लिमिट तय करती है, जिनका MRP तय करती है, उसी हिसाब से बासमती धान का भी वो तय करें। जैसे 1501 3500 रुपये लेवी होगी, 17-18 4500 होगी, 1401 5000 होगी, 30 नंबर 5500 होगी, इससे नीचे नहीं बिकेगी। ये ऐसा भी कानून होना चाहिए। हमारी फसल की गारंटी MSP मिलना चाहिए। हम नहीं कह रहे कि हमारे 50 रुपये मिलना चाहिए, पर फसल की मूल्य के हिसाब से मिलना चाहिए। तो बात सामाजिक भी है, कृषि से संबंधित भी है, और सरकारें भी कहती है कि युवा वर्ग अगर वो नौकरी नहीं कर पा रहे हैं तो वो खेती की तरफ आएँ, उसको एडवांस तरीके से करें, उससे अधिक मुनाफा मिलेगा। मैं मानता हूँ मिलेगा, मगर कहीं सरकार को किसानों को तो गारंटी देनी पड़ेगी। जब वो गारंटी देंगे तभी तो किसान की आमदनी दुगनी होगी।
और इस देश में जब तक किसान मजबूत नहीं होगा, जब उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, खरीदने की क्षमता, गांव में किसान फ्रिज रखेगा, एसी लगाएगा, बिजली का बिल समय पे देगा, गाड़ियाँ खरीदेगा, तभी तो इंडस्ट्रियाँ ग्रो करेंगी, तभी सरकार को जीएसटी कलेक्शन ज़्यादा मिलेगा। अगर किसान मजबूत नहीं हो रहा है, वही वो गरीबी में जीवन जी रहा है, तो फिर तो देश तरक्की नहीं कर सकता। देश की तरक्की ग्रोथ रेट से नहीं होता है कि सर इस समय जीडीपी जो है 8% है और सरकार बहुत अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, पर ये भी तो देखिए अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से आप इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं, ये वो दिखाई दे रहा है कि हाँ देश तरक्की कर रहा है, मगर देश में 30 से 40% पॉपुलेशन ऐसी भी है, किसानों से लेके मिडिल क्लास वाली, जो तरक्की नहीं कर पा रही। सरकार को उनके बारे में भी सोचना चाहिए। अगर मेरी इस बात से सहमत हो तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।